टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रामपुर नाम के जंगल में बंटी कबूतर अपनी बेटी और पत्नी टूनी के साथ रहता था। एक दिन बंटी की पत्नी टूनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, घर में खाने को कुछ नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अच्छा ठीक है टूनी, लाओ मुझे थैला दे दो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। पिताजी, मुझे तो फल खाने हैं, आप मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आना। अरे मीनू बेटा, आजकल फल बहुत महंगे बिक रहे हैं, जब फल सस्ते हो जाएंगे तब फल खा लेना बेटा। मीनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को ले आऊँगा, तुम फल किसी और दिन खा लेना। फिर बंटी कबूतर थैला लेकर बाजार चला जाता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे क्या हुआ कालू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बंटी भाई, सब ठीक है। मैंने सुना है जंगल में कहीं पर फलों की बारिश हुई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फलों के लिए तो मेरी बेटी भी कह रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे बंटी भाई, जल्दी यहाँ आओ, देखो कितने सारे फलों की बारिश हो रही है, चलो इन फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों? चलो भागो यहाँ से, ये जगह महाराज की है जहाँ फलों की बारिश हुई है। महाराज ने मुझे इन फलों को इकट्ठा करने के लिए भेजा है। चलो अब इन फलों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। महाराज का नाम सुनते ही बंटी कबूतर और कालू कौवा डर जाते हैं और जल्दी से सारे फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। हा, डरपोक पक्षी, अब मैं इन फलों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। उधर बंटी कबूतर को खाली हाथ आया देख टूनी उससे पूछती है, अरे आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, मीनू बेटी भूखी है, अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? राजू कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वो चील तो बहुत ही झूठा और दुष्ट है, पक्का वो उन फलों को बाजार में बेच रहा होगा, मैं अभी जाकर बाजार से फल लेकर आती हूँ। ये कहकर टूनी बाजार चली जाती है। अरे भाई, मुझे 2 किलो सेब, 2 किलो अनार और 1 दर्जन केले चाहिए। अभी देता हूँ बहन। टूनी चिड़िया फल लेकर वहाँ से जाने लगती है। अरे बहन, इन फलों के पैसे तो देती जाओ। अरे भाई, पैसे तो मैं महाराज को दूंगी, ये सारे फल महाराज के हैं और मैं उनसे कहूँगी कि उनके फलों को तुम बेच रहे हो। महाराज का नाम सुनकर वो चील डर जाता है। बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम इन फलों को ले जाओ। टूनी फल लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और फिर सभी मिलकर पेट भरकर फल खाते हैं। सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी तो उसकी बेटी चिंकी की नज़र बाजार में बिक रहे अनार पर पड़ी। माँ वो देखो, कालू अंकल की दुकान पर कितने सुंदर रसीले अनार बिक रहे हैं, मुझे अनार दाना खाने का बहुत मन हो रहा है, अनार खरीद कर दो ना माँ, हम घर जाकर खाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो चलो चलते हैं, मैं तुझे अनार दिलाती हूँ। अनार खरीदने के लिए टूनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अरे ओ कालू भैया, ये अनार कैसे दे रहे हो? टूनी बहन, ये विदेशी जंगल के अनार हैं, पूरे 200 रुपए किलो हैं। हे राम, ये क्या कालू भैया, सब रात में डकैती करते हैं और तुम दिन में ही डकैती कर रहे हो, ऐसा क्या खास है इस अनार में कि ये इतना महंगा बेच रहे हो? अरे कहा ना, ये विदेशी अनार हैं, ऐसे अनार तुम्हें पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से।
अरे कालू भैया, नाराज क्यों होते हो? ये लो 10 रुपए और मुझे एक अनार दे दो। अनार लेकर अपनी बेटी चिंकी के साथ टूनी चिड़िया घर आ जाती है। चिंकी बड़े चाव से वह अनार खाने लगती है। माँ, इस अनार के बीज को हम फेंकेंगे नहीं। अपने घर के आगे जो खाली जमीन है ना, वहाँ बो देते हैं। कुछ समय बाद जब हमारे पेड़ों पर अनार आएंगे तो हम जितने चाहें उतने अनार खा सकेंगे और बाजार में बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे वाह चिंकी बेटा, फिर तो हमें दूसरों के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो तुमने बहुत ही समझदारी की बात की बेटा। चलो हम इन बीजों को बो देते हैं। फिर टूनी चिड़िया उन बीजों को बो देती है। कुछ महीनों बाद अनार के पेड़ों पर लाल लाल रसीले अनार लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, ये अनार के पेड़ तो अनार से भर गए हैं। चलो इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वो दोनों अनार तोड़कर उन्हें टोकरी में भर लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचने जाते हैं। अनार ले लो अनार, ताजे रसीले अनार ले लो। ये सब कालू कौआ देख रहा था। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टूनी, तुम ये विदेशी किस्म के अनार इतने सस्ते दामों पर क्यों बेच रही हो? कालू भैया, ये वही अनार हैं जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने उसके बीज से अनार का पेड़ उगाया और उस पर अनार आने पर मैं इसे यहाँ बेचने चली आई। कालू कौवे को टूनी की बिक्री देखकर बहुत जलन होने लगती है। सभी लोग उसके महंगे अनार छोड़कर टूनी से सस्ते दाम में अनार खरीद रहे थे। इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसी रात को कालू कौआ चुपके से टूनी के बगीचे में जहरीला केमिकल छिड़कने जाता है, लेकिन वहाँ टूनी को खेत की रखवाली करता देख वो वहाँ से उल्टे पांव वापस आ जाता है। अगले दिन जब कालू अपने खेत में पहुँचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं किसी और का बुरा करने चला था, लेकिन मेरे साथ ही बुरा हो गया। दरअसल कालू कौआ जो केमिकल टूनी के खेत में डालने को लाया था, वो गलती से उसकी पत्नी सुंदरी ने कीटनाशक समझकर अपने ही खेत में डाल दिया। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अगले दिन से वो टूनी से ही अनार खरीदकर मंडी में बेचने लगता है, जिससे टूनी का कारोबार दोगुना हो जाता है। इस तरह अनार की खेती करके टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।